सुरजीत बल्ला जिनका मैंने जिक्र किया, इन्होंने लिखा बीजेपी इज विनिंग इलेक्शंस बट लूजिंग इकोनॉमी। और हम बड़ा विकसित भारत दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि विकसित भारत अगर 2047 तक बनना है तो थोड़ा आउट हमें 8% का ग्रोथ रेट चाहिए, अभी प्रेडिक्टेड है 6%। पर नीरज, कमजोर विपक्ष होता तो सरकारें उदासीन हो जाती हैं, लापरवाह हो जाती हैं, ये लिख रहे हैं सुरजीत बल्ला। एंड दिस इज अ फेलियर ऑफ ऑपोजिशन इक्वली। गरिमा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन पिछले 20 मिनट में जब आप रोहन भाई से बात कर रही थी, क्योंकि मेरी पार्टी में सीनियर कॉलीग रहे, मेरे बैकग्राउंड में ना लगातार विजय राज का वो डायलॉग बज रहा था कि ये दुख कम क्यों नहीं होता है भाई। क्योंकि जब वो हमारी तरफ थे तो गोदी पत्रकारों के साथ ऐसे ही नोकझोंक में फंसते थे, आप उधर चले गए तो देश में ईमानदार पत्रकार है जो सीधा सवाल पूछ लेते हैं। तो रोहन भाई मन में यही सोच रहे होंगे कि ये दुख क्यों नहीं कम होता है। बहरहाल देखिए, मैं तो खुद मैक्रो इकोनॉमी को ठीक ठाक समझता हूं, मैं आंकड़ों पर आऊंगा क्योंकि आंकड़ों में जादूगरी होती है। लेकिन आप सिग्नल समझिए, 2014 से पहले इस देश में अमिताभ बच्चन जो ऐड किया करते थे, आप देखती होंगी वो कभी कल्याण ज्वेलर्स के, कभी दूसरे ज्वेलर्स के ऐड करते थे कि आप सोना खरीदिए, सोना खरीदना कितना आसान है। और अब आप देखिए 2019-20 के बाद वो एक मुथूट फाइनेंस नाम की कंपनी का ऐड करते हैं जो कहता है आप अपने घर में रखे सोने को लाकर गिरवी रख दीजिए। तो आप इसी से समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10-12 साल में किस डायरेक्शन में गई। हम जब एक कंजम्पशन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम मनरेगा जैसी स्कीम्स लाते थे, हम आम आदमी के हाथ में पैसा देते थे, तो एक वो आपको ग्रोथ देती थी। और यही वजह थी कि जब 2004 से लेकर 2011 तक एटलीस्ट पूरी दुनिया की जो लार्ज इकोनॉमीज हैं उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो थी वो हमारी भारत की थी। और उसके बाद क्योंकि अब ये WPI, CPI, ये सारे फर्जी बातें रखी इन्होंने ये तो बताया नहीं कि अभी हाल ही में कैसे बेस रेट को चेंज कर दिया। और आपने जैसे ही बेस रेट को चेंज कर दिया, आपने आंकड़ों की जादूगरी कर दी। जो आज आपको 3% दिख रहा है, आप पुराने बेस रेट पे देख लीजिए, वो 12% से ज्यादा का इन्फ्लेशन है। तो ये बातें जो आंकड़ों की जादूगरी से दिखा सकते हैं, उस पर हम लोग नहीं आते। मुझे ये देखिए, मेरा सवाल तो गोल कर गए भाई। सरकार गरिमा जी, मैं आऊंगा गरिमा जी। हाँ भाई, 7 साल से रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है और ये सुरजीत बल्ला दर्शकों की समझ के लिए बता दूं, हाँ मैं दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि ये प्रो गवर्नमेंट अर्थशास्त्री माने जाते हैं और IMF में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये कह रहे हैं कि रुपया 7 साल से डेप्रिशिएट कर रहा है, लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है। पर ये कमजोरी विपक्ष की है। गरिमा जी देखिए ना, सीधी सीधी बात आप समझिए कि सरकार की प्राथमिकता कहां है। इस सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका अगर आप दिसंबर का बयान सुनेंगी, जब 90 के पार रुपया गया था, तो उन्होंने क्या कहा कि सरकार अपनी नींद उड़ा ले कि रुपया नीचे गिरता जा रहा है। आज लेकिन उनकी शायद नींद जागी है और जब ये 94-95 रुपए पर पहुंचा था पिछले महीने, तो वो कह रहे थे कि नहीं, अब सरकार को कुछ करना पड़ेगा। इस सरकार के साथ समस्या ये है कि वो जो आम आदमी की जरूरतें, उनकी चिंता है, उसके प्रति ये लोग सिर्फ एक शुतुरमुर्ग की तरह बनकर रह गए हैं। जो मोडाली की सरकार और उनका कैबिनेट है, मैं वही कह रही हूं आपसे जिसकी तरफ नीरज आप नहीं जाना चाह रहे हैं। दे आर विनिंग इलेक्शन। नहीं गरिमा जी, बंगाल फतेह हो गया, दिल्ली फतेह हो गया, हरियाणा फतेह हो गया, रिकॉर्ड बन गया। दे आर विनिंग इलेक्शंस और कांग्रेस पार्टी उसको वहां पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड पर कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, तो कोई भी सरकार निरंकुश हो जाती है, उदासीन होती है सरकारें। गरिमा जी, मैं कुछ ईमानदारी से बात कहूंगा, शायद खराब लगे, लेकिन प्लीज सुन लीजिएगा। प्लीज सर। आप पिछले 4 दिन में ही इस देश के अंदर क्या क्या प्रोटेस्ट हुए हैं उसको सिर्फ अपने टीवी स्क्रीन पर चला दीजिए। वो 47 डिग्री की गर्मी में जयपुर में नीट का प्रोटेस्ट, वो अहमदाबाद में जहां रोहन भाई अभी बैठे होंगे, वहां पर हर पेट्रोल पंप पर हमारे युवा कांग्रेस के साथी, मोदी है तो मुमकिन है कि वहां पर नारे लगवा रहे हैं क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है वो 100 रुपए के पार जा चुका है। और इसके अलावा पिछले 11 साल से राहुल गांधी जी के आप भाषणों को निकालिए, उन्होंने हर उस मौके पर जहां देश की जनता को कोई दुख दर्द झेलना था, चाहे वो इकोनॉमी की बात थी, चाहे वो कोविड की बात थी, चाहे वो नोटबंदी की बात थी, हर उस तरीके की चीज के ऊपर जिससे आम जनता को असर पड़ता, उस बात को कहा। लेकिन एक वो जो मीडिया का तंत्र है ना, माफी के साथ कह रहा हूं, उस मीडिया के तंत्र ने उस बात को सिर्फ गोल कर दिया। लेकिन बाद में मीडिया को भी अभी समझ आ रहा है। इस पर नहीं जाएंगे कि एक सेकेंड नीरज जी, विद ड्यू रिगार्ड ऑल्सो,
ये तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में लड़ते रहे आखिरी समय पर कि वोट चोरी मुद्दा होगा, कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब मुद्दे होंगे, इलेक्शंस हारते जाएंगे। इलेक्शंस जीतना वो काम आता है ना प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। पर अनुप्रिया